हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, सैनिक स्कूल के लिए मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिवाइड होने वाला ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 994। अगला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। तो 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा 240। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि ऑप्शन ए 1/6, 5/8 और 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कंटिन्यूड द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 0.005। तो देखिए, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होती हैं उतनी ही डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। तो इनमें जो प्रोडक्ट आएगा 5 × 5 कर देंगे तो 125 आएगा। और पॉइंट के बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो पीछे से 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो 0.000125 आंसर आ जाएगा। अगला है कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स इज ₹72। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स। तो देखिए, 1 की कॉस्ट निकालेंगे, 8 से हम 72 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम, तो 9, फिर 5 की निकालेंगे तो 9 × 5 कर देंगे 45 आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 7, 10 एंड 7। तो 4, 7, 10 और 7 को हम ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट 25 का रोमन नंबर XXV होता है। अगला देखेंगे, कॉस्ट प्राइस 800 दे रखा है और सेलिंग प्राइस 600 दे रखा है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है। तो देखिए, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो लॉस हो जाता है, तो 800 में से 600 को माइनस कर देंगे, 200 बच गया, तो 200 का लॉस हो गया। तो लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस जो कि है 800। देखिए, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम और 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, 12% ऑफ ए सर्टन सम इज ₹96। तो 10 सम, तो देखिए टोटल सम का फॉर्मूला होता है गेट नंबर मल्टीप्लाई 100 अपॉन में परसेंट। तो 12 से 96 को डिवाइड कर देंगे 8 टाइम और 8 × 100 आ जाएगा 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 25 मीटर एंड 15 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 365। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 मीटर एंड 330 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 300 हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 10 टाइम और 3 से 11 टाइम, तो 10:11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड x इफ 3:7 इज इक्वल टू 6:x। तो इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो x बराबर हो जाएगा 7 × 6 अपॉन में 3। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो 7 2 जा 14। ओके, नेक्स्ट है 3 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट ₹69। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम राइस। तो 3 की कॉस्ट 69 दे रखी है, तो 1 की कॉस्ट निकालने के लिए 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 23। तो 23 × 5 कर देंगे, तो 5 की कॉस्ट आ जाएगी 115। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल ABC हमें ड्रॉ करना है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा ABC। तो AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, ओके, और BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, ये 8 हो गया, और AC बराबर है इसमें 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है एंगल ABC क्या होगी। एंगल ABC यानी ये वाली एंगल हो जाएगी 90 डिग्री की। ओके,
नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y इफ़ x बराबर 6 और y बराबर 4। तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह पर 6 रख देंगे तो 6 4 जा 24 प्लस 5 y की जगह पर 4 रख देंगे तो 5 4 जा 20, तो 24 प्लस 20 बराबर हो जाएंगे 44। नेक्स्ट है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 800, क्योंकि 8 के बाद में 2 डिजिट हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10, 20 और 30। तो 8, 10, 20 और 30 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, जो कि निकलेगा 120। 120 से डिवाइड कर देंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यानी 5 टाइम्स 9 को, इसे हम डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 39। 39 को माइनस कर देंगे इससे तो बच जाएगा 99960, जो कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो इन नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगला है 30/8 मल्टीप्लाई 16/5 डिवाइड में 28/7। तो जब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 8 से 16 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और 7 से 28 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, 5 से 30 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, और 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। तो आंसर आ जाएगा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है अ 360 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए ट्री। तो देखिए 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 10 से 360 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो बच जाएगा 36 सेकेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है सेलिंग प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ₹240 एंड गेन 10%। तो देखिए या तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा लेंगे या फिर कॉस्ट प्राइस का 10% है तो 110% ऑफ 240 निकाल देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर 10% ऑफ 240 निकालेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। ओके, तब भी आंसर आ जाएगा, 24 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 सिंप्लीफाई का। 1 राइट्स 31/90 आ जाएगा। देखेंगे अगला है इफ़ 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 80 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली तो फाइंड द थर्ड एंगल। तो देखिए थर्ड एंगल यानी तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। एक एंगल दे रखी है 80 डिग्री और दूसरी 30 डिग्री, तो तीसरी क्या होगी, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री को, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर इफ़ वन ऑफ इट साइड इज 8 सेंटीमीटर तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। देखिए जो क्वेश्चन एक ऊपर हो रखा था इसी तरीके से है, इसमें हाइपोटेनस दे रखा है 10 और एक साइड दे रखी है इसमें 8, तो मान लीजिए ये 8 दे रखी है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 6। ओके, क्योंकि 10 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो उस साइड का स्क्वायर बच जाएगा, यानी 100 माइनस 64 बराबर 36, जो कि होता है 6 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे सम ऑफ 2 नंबर एज 49। 2 नंबरों का सम 49 है। इफ़ 1/9 ऑफ फर्स्ट नंबर इज 5 तो 1/9 ऑफ फर्स्ट नंबर 5 है तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 9 × 5 यानी 45, तो अदर नंबर हो जाएगा 49 माइनस 45 यानी 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है इफ़ a बराबर 5 b बराबर 8 एंड c बराबर 3 तो वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम a
की जगह पर 5, बी की जगह पर 8 और सी की जगह पर 3 रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4/9। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 3 प्लस बिग ब्रैकेट 3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8। तो देखिए 3 से 3 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, फिर मिडिल ब्रैकेट आ जाएगा 3 माइनस 0 यानी 3, उसके बाद 3 माइनस 3 आ जाएगा तो 0, तो 0 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 3 प्लस 0 यानी 3 ही बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। ओके, अगला फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 6 बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 16 और 20। ये कह रहा है वो कौन सा नंबर होगा जिसमें अगर हम 6 ऐड कर दें तो 12, 16 और 20 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे जो कि निकलेगा 240। अब 240 वो नंबर होगा जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा जिसमें हमने 6 ऐड कर दिया था। तो वो नंबर कौन सा होगा जिसमें 6 ऐड किया था, तो 240 माइनस 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 234। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 140 एंड देयर एचसीएफ इज 7। इफ 1 नंबर इज 35 तो अदर नंबर का फॉर्मूला होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन में 1 नंबर। ठीक है, 7 से 35 5 टाइम और 5 से 140 को डिवाइड करेंगे 28 टाइम। अगला है 5 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, तो इन हाउ मैनी डेज 1 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो 1 मैन करेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, क्योंकि वो ज़्यादा में करता है तो 20 डेज में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पे। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 18। 4 नंबर का एवरेज 18 दे रखा है, तो सम कितना आ जाएगा 72। आगे द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 14। पहले 3 नंबरों का सम दे रखा है 14, एवरेज दे रखा है 14, तो सम कितना हो जाएगा 14 3 जा 42। तो 4th नंबर पूछा है तो 72 माइनस 42 बराबर 30। 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। आगे है अ ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर्स, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक एट ट्वाइस द स्पीड। अगर कोई ट्रेन किसी डिस्टेंस को 12 घंटे में कवर करती है तो उसकी स्पीड को अगर डबल कर दिया जाए तो वही डिस्टेंस आधे घंटे में यानी आधे समय में कवर हो जाएगा। तो पहले 12 आवर में था तो फिर बाद में 6 आवर में कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है ए एंड बी गॉट 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ए ने 80 मार्क्स लिए और बी ने 20 मार्क्स लिए। इफ़ एन एग्जामिनेशन, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर बाई ए। तो ए के कितने हैं 80 एंड द टोटल मार्क्स ऑफ 10, और टोटल मार्क्स यानी 80 प्लस 20 यानी 100। इसका रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, पर 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो 4:5। अगला है इफ़ ₹80 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट इन द रेशियो 3:5। तो 3:5 में 80 को डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 5x हो जाएंगे 8x। 8x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर आ जाएगा 10। ओके, तो ये 10 5 जा 50 और 10 3 जा 30, ये सम हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर, तो दोनों पार्ट्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 50 माइनस 30 यानी 20 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ओ। एक्स और ओ का प्रोडक्ट कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वाई, और पी और वाई के प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे तो पी वाई माइनस ओ एक्स आ जाएगा। अगला है हाफ ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 28, यानी किसी नंबर का हाफ अगर 28 में ऐड कर दिया जाए तो 1/2 ऑफ एक्स, तो x/2 प्लस 28 कर दिया जाए तो प्लस 28 कर दिया जाए तो इनका सम आ जाएगा 56। तो वो नंबर क्या होगा, तो देखिए क्या कर देंगे हम यहाँ पे, तो x/2
टू बराबर 56 माइनस 28, तो x बराबर आ जाएगा 28। तो x अपॉन 2 बराबर 28 अपॉन 1, तो x बराबर हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2 यानी 56। ओके, नेक्स्ट है एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो एंगल्स को हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है द कॉमन एंड पॉइंट वेयर द टू रेज मीट इज कॉल्ड। अगर दो किसी भी जगह पर दो रेज जो मिलती हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है द मेजर ऑफ एंगल वाई इन द गिवन फिगर। तो देखिए जब ये 110 डिग्री है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ओके, जो कि 180 डिग्री का होता है। अगला है सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 37.3 दे रखा है, जिससे हम माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, जो कि आ जाएगा 142.7 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन क्रॉसेस 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन 2 मिनट। 1 किलोमीटर लंबे ब्रिज को कोई ट्रेन 2 मिनट में क्रॉस कर देती है। तो द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाफ ऑफ द ब्रिज। तो जो ट्रेन की लेंथ है वो ब्रिज की हाफ है, यानी 500 मीटर हो जाएगी, उसकी 1000 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1500 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस हो गया और टाइम लग रहा है उसे 2 मिनट, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। ओके, 120 सेकेंड हो जाएगा। अब ये पूछा है बाद में देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है और ट्रेन की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो इससे जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये टाइम हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में वो स्पीड हो गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई 18/5 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से ये 3 टाइम और 6 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 से 1 0 कैंसिल, तो 15 मल्टीप्लाई 3 बचा, 15 मल्टीप्लाई 3 यानी 45। ओके, तो 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। अ शॉपकीपर सोल्ड 16.85 किलोग्राम ऑफ राइस ऑन ए डे। On next day he sold 28.250 kilogram of rice. On third day he sold 40.500 kilogram of rice. तो how much rice in all did the shopkeeper sell? तो पूछ रहा है वो कि तीनों दिनों में शॉपकीपर ने कितनी सेल की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों की जो क्वांटिटी है उससे कर देंगे ऐड, जो कि आ जाएगा 85.600 किलोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है इफ 21 काउ ईट एज मच एज 35 ऑक्सन, तो हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 25 ऑक्सन। तो देखिए 35 ऑक्सन के बराबर 21 काउ खाएंगी, तो 25 ऑक्सन के बराबर कितनी काउ खाएंगी, तो 35 ऑक्सन बराबर 21, तो 1 ऑक्स बराबर 21/35, तो 25 ऑक्स के बराबर मल्टीप्लाई 25, 5 से 5 टाइम, 5 से 7 टाइम और 7 से 3 टाइम, तो 5 3 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 15 काउज। ओके, अगला है एलसीएम ऑफ 28 एंड 80, तो 560। नेक्स्ट वाइट द सिंप्लीफाई फॉर्म द प्रोडक्ट, यानी 12/24 और 36/72 का प्रोडक्ट करना है। तो 36/72 आ जाएगा। 12 से 72 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम और 6 से 36 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम और 6 से 24 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो 1/4 आ जाएगा आंसर। ओके, देखें 1/4।
अगला है गिव एन एग्जांपल फॉर अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी विच फ्रैक्शन हैव ए न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो 11/23 आ जाएगा। अगला है व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 12 राइट्स 3/10। तो 12 राइट्स 3/10, 12 तो कंप्लीट हो गया और 3/10 को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर में तो 0.3 यानी 12.3 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। 1/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ द सेम नंबर। तो नंबर गिवन 12, तो 1/3 x माइनस 1/4 x बराबर आ जाएगा 12। तो 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 4x माइनस 3x बराबर 12, तो x बराबर 12 मल्टीप्लाई 12, तो आंसर आ जाएगा 144। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 जो कि इस एक टेबल बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग है। नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल हैं, नंबर ऑफ सिटी दे रखी है हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई, जिसमें 4200, 2400 और 3000 दे रखे हैं। आगे नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स हैदराबाद के लिए और चेन्नई के लिए ये कुछ इमोजी बना रखी हैं, कुछ सिंबल दे रखे हैं, पिक्चर बना रखी हैं। इन्हें देख के हम आगे चलेंगे। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये देख लेंगे हम चेन्नई के लिए जो इसने पिक्चर बना रखी हैं वो है 5। ओके, और ऊपर नंबर देखेंगे चेन्नई के कितनी है 3000। तो 3000 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, यानी 600 रिप्रेजेंट करेगा एक इमोजी। ओके, एक पिक्चर 600 को रिप्रेजेंट करेगा, 600 टीचर्स को। आगे चलते हैं, तो वही पूछा है हाउ मेनी स्कूल टीचर डज वन पिक्चर रिप्रेजेंट। तो वन पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा 600 टीचर्स को। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कूल टीचर इन दिल्ली। तो दिल्ली में देखेंगे कितने टीचर्स हैं, दिल्ली में हैं 2400, तो 2400 को डिवाइड कर देंगे 600 से, तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। ओके, तो 4 रिप्रेजेंट करेगा तो 4 पिक्चर आएंगी, तो 4 पिक्चर वाला आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहें, अच्छे से सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू।